हेलो एवरीवन, आई एम राजेश शर्मा फ्रॉम ग्लोबल सिडनी ग्रुप चंडीगढ़। एक बार फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूं जो है कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट क्या है, या जिसको जनरली हम बोलते हैं पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। और जब आप कनाडा स्टडीज कंप्लीट करते हैं उसके बाद जब अप्लाई करते हैं तो उसके डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें, ताकि कनाडा स्टडी वीज़ा और पीआर के अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट? पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एक कैनेडियन गवर्नमेंट का प्रोग्राम है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कनाडा से अपनी स्टडी कंप्लीट की है किसी भी डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन से, टू ऑब्टेन ए वैल्यूएबल वर्क एक्सपीरियंस। उनको अलाउ करता है ओपन वर्क परमिट के लिए। अब जिन स्टूडेंट्स ने वहाँ से स्टडी कंप्लीट करी है, जब कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी उनको उनकी मार्कशीट उनको हैंडओवर करती है तो उसके पास, उस स्टूडेंट के पास 180 डेज होते हैं अपने ओपन वर्क परमिट को अप्लाई करने के लिए। अब वो स्टूडेंट एलिजिबल हैं जिन्होंने किसी भी डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन से अपनी स्टडी कंप्लीट की हो, या उनका जो प्रोग्राम है वो 8 मंथ्स का होना चाहिए, या जो प्रोग्राम उन्होंने करा दैट शुड लीड टू डिग्री, डिप्लोमा या किसी सर्टिफिकेट के लिए, या अगर किसी ने क्यूबिक से अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करी है तो वो स्टडी मिनिमम 900 आवर्स की होनी चाहिए या मिनिमम 8 मंथ्स की होनी चाहिए, और वो स्टूडेंट फुल टाइम स्टूडेंट होना चाहिए। और साथ ही अगर बात करूँ तो वो कॉलेज या प्रोग्राम जो है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एलिजिबल होना चाहिए। कई बार देखा गया है कि स्टूडेंट जल्दी में होते हैं और कंसल्टेंट्स क्या करते हैं कि किसी भी स्टूडेंट की एडमिशन जो है प्राइवेट कॉलेजेस में करा देते हैं जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए एलिजिबल नहीं होता। ऐसे में स्टूडेंट अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद या तो उस स्टूडेंट को अपनी होम कंट्री वापस आना पड़ता है, या फिर किसी और कॉलेज में आफ्टर कंप्लीशन उसको नए किसी और कोर्स में एडमिशन लेनी पड़ती है। तो जब भी आप अप्लाई करें, आप ये इंश्योर करें कि आपका कॉलेज जो है या प्रोग्राम जो है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एलिजिबल है या नहीं। नाउ लेट्स टॉक हु इज नॉट एलिजिबल फॉर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। वो जिन्होंने पहले ही अपना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अवेल कर लिया हो, या कोई लैंग्वेज प्रोग्राम कंप्लीट किया हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कोर्स कंप्लीट किया हो, गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम कंप्लीट किया हो, या किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन से अपना कोर्स कंप्लीट किया हो जो कनाडा में है किसी और कंट्री का, या ऐसे इंस्टीट्यूशन से जो कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एलिजिबल नहीं है, या फिर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपना प्रोग्राम मोर देन 50% डिस्टेंस लर्निंग कंप्लीट किया हो। अब ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना प्रोग्राम किसी नॉन डीएलआई से डीएलआई में ट्रांसफ़र लिया है, तो वो स्टूडेंट्स एक कंडीशन पे एलिजिबल हैं कि उनका जितना प्रोग्राम डीएलआई इंस्टीट्यूशन में कंप्लीट हुआ है उतने ही पीरियड के लिए उनका जो प्रोग्राम है वो वर्क परमिट के लिए एलिजिबल होगा, बशर्त कि वो प्रोग्राम मिनिमम 8 मंथ्स का होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आप कितने साल के वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडीज़ इन कनाडा? आपका पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट जो है वो आपकी स्टडीज़ की लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर आपकी स्टडीज़ जो हैं 8 मंथ्स से ज़्यादा और 2 ईयर्स से कम है तो आपको जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट इशू होगा वो आपकी स्टडी की लेंथ के बराबर होगा। सपोज़ आपने अपनी स्टडीज़ जो हैं 8 मंथ्स से ज़्यादा मीन्स 9 मंथ्स की कंप्लीट करी है तो यू आर एलिजिबल फॉर 9 मंथ्स पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। और अगर आपने 1.5 साल की करी है तो आप 1.5 साल की वर्क परमिट के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपकी स्टडीज जो है मोर देन 2 ईयर्स है या 2 ईयर्स की आपका प्रोग्राम है, आपने कंप्लीट किया है, तो आपको अप टू 3 ईयर्स तक का वर्क परमिट इशू हो सकता है। ये ऑफिसर्स पे डिपेंड करता है कि आपको वो 2.5 साल का वर्क परमिट इशू करेगा या 3 ईयर्स का। अब बात करते हैं, अगर आपने एक से ज़्यादा प्रोग्राम किए हैं, सपोज आपने 2 प्रोग्राम करे हैं, एक प्रोग्राम आपका 8 मंथ्स का है, सेकंड प्रोग्राम आपका अगेन 8 मंथ का है,
तो आपको उन 2 प्रोग्राम की लेंथ के बराबर मीन्स 16 मंथ का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट इशू होगा। अगर आपने कोई प्रोग्राम एक्सेलरेटेड या फास्ट ट्रैक करा है मीन्स आपका 1 ईयर का प्रोग्राम आपने 8 मंथ में कंप्लीट किया है, तो वो 8 मंथ्स का आपको जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट इशू होगा वो 1 ईयर का ही इशू होगा। अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है इन बिटवीन या एक्सपायरी या उसकी एक्सपायरी वैलिडिटी कम है, तो जितने पीरियड तक की आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी या वैलिडिटी है उतने टाइम तक का ही आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट इशू होगा। तो आप इंश्योर करें इससे पहले कि आपका जो पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी लंबी हो, और अगर नहीं है तो आप अपनी होम कंट्री आके या जो भी मीन है आपका जिसके द्वारा आप अपना पासपोर्ट की वैलिडिटी इंक्रीज कर सकते हैं वो आप पहले करें। अब जान लेते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट को अप्लाई करने के लिए। सो गाइस, आपको सर्टिफिकेट या ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट चाहिए है अपने कॉलेज से जो ये कंफर्म करता है कि दैट यू हैव कंप्लीटेड द प्रोग्राम, एंड उस ट्रांसक्रिप्ट या डॉक्यूमेंट में आपके प्रोग्राम का नेम, प्रोग्राम लेंथ या प्रोग्राम कोड भी मेंशन किया होता है। और इसको अप्लाई करने के लिए जो फीस है दैट इज $255 कैनेडियन डॉलर्स। दैट्स इट गाइस, इट्स ऑल अबाउट पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी कंसल्टेशन सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। We believe in 100% genuine services and transparency. Thank you very much. Best of luck.